नमस्ते दोस्तों, अब मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आप जानते हैं नासा का अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप 2021 के लॉन्च की तैयारी में है। यह $10 बिलियन के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक बार 2021 में इसे कक्षा में स्थापित करने के बाद यह पृथ्वी जैसे ग्रहों, जन्म लेने वाले सितारों और बिग बैंग के बाद पहले 100 मिलियन वर्षों में बनी दूरस्थ वस्तुओं पर पानी की तलाश करेगा। वेब की सटीकता इसके 21.3 फुट के प्राथमिक दर्पण से आती है, जो हबल से लगभग 3 गुना बड़ा है। इसकी तह हाइवलाइक डिजाइन 18 हल्के बेरिलियम हेक्सागॉन्स द्वारा बनाई गई है, जो एक के रूप में काम करते हैं। फोकस को तेज करने के लिए 126 छोटे मोटर्स इन खंडों को लिली के दाने की चौड़ाई के 10,000वें हिस्से के रूप में छोटे वेतन वृद्धि में पिवट करते हैं। वे 269.1 वर्ग फुट प्रकाश एकत्र करते हैं, जो नासा के वर्तमान इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप स्पिट्जर से 50 गुना अधिक है। पृथ्वी से 1 मिलियन मील की दूरी पर वेब 10 वर्षों तक एक दिन में 458 गीगाबाइट डेटा बीम करेगा। संभावित रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे गहरे रहस्यों का खुलासा करेगा। उनकी कल्पना है कि वहाँ कुछ ऐसा है जिसका हमने कभी अनुमान ही नहीं लगाया है। दूसरा, दोस्तों क्या आप बॉबी लीच की कहानी के बारे में जानते हैं? यह दुनिया के दूसरे ऐसे व्यक्ति है जो नियाग्रा फॉल से गिरने के बाद भी बच गए थे। बॉबी बर्नम और बेली सर्कस के साथ एक कलाकार रहा था और स्टंट्स के लिए मशहूर था। 25 जुलाई 1911 को उन्होंने गिर के ऊपर से छलांग लगा दी और अगले 6 महीने अस्पताल में विभिन्न फ्रैक्चर और चोटों से उबरने में बिताए, जिन्हें उन्होंने अपनी परीक्षा के दौरान झेला था। डुबकी से बचने के बाद वे वाडेविल थिएटर और व्याख्यान कक्षों का दौरा करके अपने दुखद अनुभव का वर्णन करने लगे। परंतु आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब वह एक संतरे के छिलके पर फिसल गए और उनका पैर टूट गया और उनका टूटा हुआ पैर गैंग्रीन से संक्रमित हो गया और उस पैर को काटना पड़ा। पैर काटने के बाद लीच का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा, दोस्तों क्या आपने कभी सीलैंड के बारे में सुना है? और क्या आप ये जानते हैं कि कैसे सीलैंड दुनिया का सबसे छोटा देश बन गया? 1967 में पैडी रॉय बेट्स नामक एक ब्रिटिश समुद्री डाकू रेडियो प्रसारक ने इंग्लैंड के तट पर एक परित्यक्त द्वितीय विश्व युद्ध के समुद्री किले पर कब्जा कर लिया और इसे सीलैंड की रियासत घोषित कर दिया। लगभग 43,000 वर्ग फुट मापने वाला एक फुटबॉल मैदान के आकार से कम सीलैंड पृथ्वी पर सबसे छोटा देश है। यह इंग्लैंड के तट से दूर एक समुद्री किला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेवी द्वारा एक बार ही इस्तेमाल किया गया था। आज सीलैंड का अपना संविधान, अपना झंडा और यहाँ तक कि इसका अपना आधिकारिक आदर्श वाक्य ई मारे लिबर्ट्स है, जिसका अर्थ है समुद्र से स्वतंत्रता। इतनी छोटी सी जगह के लिए सीलैंड का आश्चर्यजनक रूप से बड़ा इतिहास है। 1943 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध HM किले या कभी कभी रफ टावर भी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस सुविधा पर 150 से 300 रॉयल नेवी कर्मियों का कब्जा था। यहाँ पूरे वर्ष में सीलैंड ने सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं, एक आधिकारिक समाचार पत्र है और एक ऑनलाइन समाचार पत्र पोस्ट करता है। यह वर्ल्ड एग थ्रोइंग चैंपियनशिप सहित खेल आयोजनों के प्रतिभागियों का भी घर है। यह छोटा सा क्षेत्र सिर्फ 0.0015 वर्ग मील है और अनुमान के अनुसार 27 लोगों का घर है। अपने छोटे आकार के कारण इस छोटे से क्षेत्र में इसकी आबादी का और विस्तार होना असंभव है। चौथा,
दोस्तों, क्या आपने कभी मैजिक मशरूम के बारे में सुना है? मैजिक मशरूम को अक्सर सुखाकर तैयार किया जाता है और खाने या पेय में मिलाकर खाया जाता है। हालांकि कुछ लोग ताजे चुने हुए मैजिक मशरूम खाते हैं। मैजिक मशरूम को सुमर, मशियों, ब्लू मिनीज, गोल्डन टॉप्स, लिबर्टी कैप्स, फिलोसोफर स्टोन्स, लिबर्टीज अमानी और एगारिक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें साइलोसाबिन घटक पाया जाता है जो स्वाभाविक रूप से होने वाला साइकोएक्टिव और हेलुसिनोजेनिक यौगिक होता है। मैजिक मशरूम से सामान्य दुष्प्रभाव होते हैं जैसे मतली, जम्हाई, आराम या नींद महसूस करना, आत्मनिरीक्षण अनुभव, घबराहट, व्यामोह, मतिभ्रम और मनोविकृति। साइलोसाइबिन युक्त मशरूम लंबे पतले तनों वाले सूखे साधारण मशरूम की तरह दिखते हैं जो सफ़ेद भूरे और गहरे भूरे रंग के कैप होते हैं जो केंद्र में हल्के भूरे या सफ़ेद होते हैं। सूखे मशरूम भूरे रंग के होते हैं जिनमें अलग अलग सफ़ेद रंग होते हैं। मैजिक मशरूम मतिभ्रम वाली दवाएं हैं जिसका अर्थ है कि वे आपको उन संवेदनाओं को देखने, सुनने और महसूस करने का कारण बन सकती है जो वास्तविक लगती है पर वास्तव में है ही नहीं। 5वां, दोस्तों, क्या आप किसी को पेन यानी कलम गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप जापानी बॉल पॉइंट पेन दे सकते हैं जिसके ऊपरी सिरे पर एक जीवित परजीवी है। सुनने में है ना अजीब, पर सच है। आप जिस पेन को देखने वाले हैं वह उन चौंकाने वाले उत्पादों में से एक है। यह जापानी पेन वास्तव में इसके अंदर तैरने वाले एक जीवित नीमाटोड परजीवी के साथ आती है। अनीसाकिस परजीवी नीमाटोड का एक जीनस है जो मछली की विभिन्न प्रजातियों को संक्रमित करता है और अनीसाकियासिस का कारण बन सकता है। जठरांत्र संबंधी मार्ग का एक परजीवी संक्रमण उन मनुष्यों में जो कच्चे या अधपके समुद्री भोजन का सेवन करते हैं जिसमें उपरोक्त नीमाटोड के लार्वा होते हैं। कुछ लोगों को एनीसाकिस से संक्रमित मछली खाने के बाद एनाफिलेक्सिस जैसे तीव्र एलर्जी प्रतिक्रिया भी हो सकती है, पर आपको इसे खाना नहीं है। बस यह पेन उन लोगों के लिए है जो लिखते लिखते बोर हो जाते हैं, क्योंकि यह पेन जब लिखना शुरू करता है तो ये परजीवी हिलने डुलने लगते हैं। है ना एक मज़ेदार तरीका? तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।